नमस्कार, जय श्री राम। आज एक जो घटना सुनने को मिली, मैं सामाजिक विषयों के चिंतन पर वीडियो बनाता रहता हूँ, चर्चा करता रहता हूँ। समाज में होने वाले विषय निश्चित रूप से सबको प्रभावित करता है। इसका चिंतन हम सबको करना चाहिए। भक्ति नवनीत चैनल है, तो भक्ति से संबंधित चर्चाएं तो ठीक है, लेकिन बिगड़ते समाज पर अगर चर्चा ना करें तो विषय अधूरा रह जाता है और जो हमारा चैनल है वो उसके उद्देश्य पूरे नहीं होते। घोर कलयुग आ गया है। किसी भी युग में किसी भी शास्त्र में इस तरह की बात सुनने को नहीं मिलती जिस तरह से वर्तमान परिदृश्य में घटनाएं सुनने को मिलती है। हम लोग छोटे छोटे थे तो लोग चर्चाएं करते थे कि ऐसा समय आएगा लोग जब मां नहीं मानेंगे, बहन नहीं मानेंगे, पशुवत व्यवहार करेंगे। तो आश्चर्य लगता था कि ऐसा कैसे संभव है, ऐसा हो नहीं सकता है। लेकिन आज की जो घटना है उसको सुन करके आपको मानना पड़ेगा और इस पर चिंतन भी करना पड़ेगा, क्योंकि हम सब इससे अछूते नहीं हैं। राजस्थान की घटना है, बूंदी जिले की। माँ और बेटे से पवित्र रिश्ता कोई होता नहीं, भाई और बहन से पवित्र रिश्ता कोई होता नहीं, लेकिन ऐसे रिश्तों को भी तार तार करने वाले लोग कलयुग में हो रहे हैं। एक बेटे ने माँ के साथ में जघन्यता की, काम के वशीभूत इस बेटे ने इतना बड़ा कुकर्म किया कि जिसकी क्या सजा हो सकती है। सारी सजाएं भी कम पड़ जाएं, फीकी लगे, सजा भी कलंकित हो जाती है। अगर ऐसे व्यक्ति को, ऐसे संतान को फांसी भी दी जाए तो फांसी कलंकित होती है। माँ के साथ पे इतनी जघन्यता कौन कर सकता है। बलात्कार जैसी घटना सोच करके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। इसके पीछे की वजह क्या है, इस पर चिंतन करना चाहिए। मैं इसको समाचार नहीं बता रहा हूं, मैं कोई समाचार बता नहीं रहा इस चैनल में, समाचार बताने का मेरा कोई भाव नहीं, लेकिन इसके पीछे की मानसिकता क्या है, इसके पीछे का कारण क्या है, अगर हम इस पर चिंतन नहीं करते हैं तो हम सभ्य समाज के अंग नहीं हो सकते। लोग दुनिया भर की चर्चाएं, इसके लिए सारा समाज जिम्मेदार है। अभी उल जुलूल चर्चा, ऐसे विषयों पर लोग वीडियो भी नहीं देखते। मैं जानता हूं कि लोग कम देखेंगे, लेकिन मुझे इसकी चिंता नहीं। एक भी व्यक्ति देखेगा तो कम से कम देखेगा तो दिन भर घर की औरतें, सब लोग रील में जितना नंगापन कर रही है, महिलाओं के साथ होने वाले इस अत्याचार के लिए महिलाएं भी बहुत बड़ी जिम्मेदार है। फिर उससे भी अधिक जिम्मेदार नशा किया, नशे की गिरफ्त में था वो। नशे ने समाज को ऐसा जकड़ा है, ऐसा जकड़ा है कि आज आप अपने समाज में दृष्टि डालें चारों तरफ से तो अधिकांश युवा आपको जो कोई काम नहीं करते वो नशे से पीड़ित मिल जाएंगे। और उस नशे के कारण ही इस तरह की घटनाएं, अधिकांशतः घटनाएं, मैं सारी घटनाओं की बात नहीं करता, बहुत सारी घटनाओं की और वजह हो सकती है, लेकिन ज्यादातर घटनाओं की वजह ये नशा ही है। तो नशा होता, लोग शराब पीते क्यों, नशा करते क्यों, मिलती क्यों, उसके लिए भी हम आप जिम्मेदार हैं। सरकारें नशे से पोषित हैं। जब हम अनर्गल लाभ चाहते हैं तो सरकारें
विजय चाहती हैं, जो पार्टियां होती हैं, राजनीतिक पार्टियां, वो अपनी विजय चाहती हैं और अपनी विजय के लिए वो येन केन प्रकारेण हर तरह की ये विजय, चुनाव ही एक युद्ध होता है और अंतिम लक्ष्य अब विजय हो गया है। सारी नैतिकता को, भले ही कोई राम के नाम की बात करे या ना करे वो अलग विषय है, लेकिन लक्ष्य सबका एक ही है। और तब क्या होता है, अनावश्यक लाभ देने और लाभ लेने का जो क्रम है, उस अनावश्यक लाभ देने और देने के क्रम में वही लाभ लेने वाले ही पिसते हैं, उसके कुछ शिकार होते हैं। जो सरकार नशे से पोषित हो, जो राष्ट्र नशे से पोषित हो, उस राष्ट्र के संबंध में और क्या कोई कह सकता है। आज दुनिया में ऐसे उदाहरण कहीं देखने को, कहीं सुनने को नहीं मिलता है। हम लोग संबंधों की बात करने वाले लोग हैं, शास्त्रों की बात करने वाले लोग हैं, धर्म अनुष्ठान करने वाले लोग हैं, लेकिन धर्म की चर्चा करने वाले, शास्त्र की चर्चा करने वाले, नैतिकता की चर्चा करने वाले, नैतिकताओं का अनुष्ठान करने वाले, सबकी दिनचर्या में इसका एक विशेष स्थान है। ऐसे लोग जिस देश में रहते हैं, उस देश से जब ये खबर आती है तो मानवता शर्मसार हो जाती है, बल्कि शर्म भी शर्मसार हो जाती है। समझ में नहीं आता कि इसको कहें क्या। कलयुग आ रहा है, कलयुग आ रहा है, कलयुग आ रहा है, सिर्फ इतना कहने वाले लोग मिल जाएंगे, लेकिन इस पर कोई विचार नहीं कर रहा कि उस कलयुग को लाने वाले कोई और नहीं, हम आप हैं। नशे से पोषित सरकारों से लाभ लेने वाले कोई और नहीं, हम आप हैं। अगर हमने विरोध नहीं किया, अपनी जो लालच है उस लालच को नहीं छोड़ा। आज आप शराब की दुकान बंद करवाने की बात करो, सारी चीजें इधर से उधर हो जाएंगी, लेकिन अगर शराब की दुकान एक जगह खुल गई तो चाहे आप जितना आंदोलन करो, प्रदर्शन करो, कोई परिणाम नहीं निकलता। इसका अधिकार नहीं है, एसडीएम आपका अधिकार नहीं रखता है। क्षेत्रीय स्तर पे अधिकारियों को कोई अधिकार इस संबंध में नहीं दिए गए, क्योंकि वो शराब की दुकान है, नशे की दुकान है, सरकार नशे का कारोबार कर रही है। और जो सरकारें नशे के कारोबार से अपने खजाने को भरती हैं, उसी खजाने को आप में लुटाती हैं, उनसे कैसे आप उम्मीद कर सकते हो कि वो नशे जैसी चीजों को बंद करने के लिए आगे आएंगी या कोई प्रयास करेंगे। उस धन से पोषित होने वाले तो हम लोग हैं, हमारा पोषण हो रहा है। अगर हम अनर्गल लाभ की बात, लेने की बात नहीं करते, नहीं होते इन सब चीजों से, तो क्या होगा, इसका परिणाम कौन भोगेगा? समाज, हमारा समाज जिसमें हम रह रहे हैं, वही समाज भोग रहा है। इतनी बड़ी घटना आश्चर्यचकित करने वाली है, अचंभित करने वाली है, कल्पना से बाहर की घटना हो गई है। अब तो कल्पनाओं के अंदर आ गई, इस तरह की घटनाएं भी हो सकती हैं। आज माँ सुरक्षित नहीं है अपने बेटे के, अब किसके लिए बाबू, किससे सुरक्षा की आशा करे? एक बहन किससे सुरक्षा की आशा करे? वैसे नशेड़ी समाज में घूमेंगे तो न घर की, अब जब घर की ही बहू बेटियां, जब माँ सुरक्षित नहीं है तो कौन सुरक्षित हो सकता है? इसलिए सारे समाज को इस पर मंथन करना चाहिए, चिंतन करना चाहिए, सारे समाज को इस पर विचार करना चाहिए और व्यक्तिगत मनोरंजन से दूर होकर के पुरजोर तरीके से सामाजिक मंथन करते हुए कोई ना कोई निर्णय लेना चाहिए। मैं अपने कर्तव्य का निर्वहन कर रहा हूं, आपसे मैंने चर्चा की। क्योंकि यूट्यूब का वीडियो है, सोशल मीडिया पे कितने लोग देखते हैं, कितने लोग नहीं देखते, अलग विषय। ऐसी चर्चाएं लोग कम सुनना पसंद करते हैं, लोगों तक भेजना कम पसंद करते हैं, लेकिन जितने भी लोग करें स्थानीय स्तर पर, उनको प्रयास भी करना चाहिए। और मैं ऐसी आशा करता हूं
कि जो लोग भी इस वीडियो को देखें, वो निश्चित रूप से कुछ मंथन करें अपने अंदर, अधिक से अधिक लोगों को इसमें शामिल करें, अधिक से अधिक लोगों तक स्वयं भी वीडियो बना करके लोगों को भेजें। नहीं, मेरी चर्चा नहीं भेजनी, कोई आवश्यकता नहीं इस बात। आप स्वयं से ये काम कर सकते हैं, करना चाहिए। अगर हम आगे नहीं आएंगे तो हमारा समाज एक दिन इसी तरह से विनाश को प्राप्त होगा, संबंध इसी तरह से नष्ट होंगे, संबंधों का इसी तरह से विनाश होगा और धीरे धीरे हम सब असुरक्षित, भय से ग्रस्त जीवन को जीते रहेंगे। फिर चाहे जितना धन कमा लें, जितना वैभव कमा लें, जितनी संपत्ति इकट्ठा कर लें, वो कुछ भी सुरक्षित नहीं। मैं अपनी बात को यहीं पर विराम करता हूँ, लेकिन आशा करता हूँ आप सबसे कि जो लोग भी चर्चा में हैं, जो लोग वीडियो सुने, अभी सुने, कब सुने, लेकिन इन बातों को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाने का प्रयास करें, अपने अपने माध्यमों से प्रयास करें। जय श्री राम।